ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली क्लास में हम देखे थे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 4 श्लोक। पिछले 2 सत्रों में हमने ये 4 श्लोक देखे थे, 2-2 श्लोक करके हमने देखे थे और पूरी डिटेल में देखे थे, एक एक शब्द की व्याख्या करके देखे थे। तो आज हम देखेंगे जो भगवत गीता के तीसरे अध्याय से हम शुरू करेंगे, जो भक्ति शास्त्री यूनिट 1 के जो श्लोक है वो। सो लेट अस स्टार्ट। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो अभी जो हमने पिछले कक्षा में जो टेक्निक सीखी थी, है ना, उसी का उपयोग करके हम देखेंगे। उसमें क्या देखा था हमने? पहले संधि विच्छेद करना, फिर एक एक शब्द को समझना, फिर उसके बाद में अन्वय करना, है ना, उसके बाद में उसको याद कर लेना है उसको। उसी श्लोक को, जब श्लोक का एक एक शब्द यदि हमने समझ लिया है, संधि विच्छेद हो गया है, उसका अर्थ भी हमने समझ लिया है अन्वय करके, उसके बाद में श्लोक को खाली रिपीट करना है हमको ना। एक एक शब्द को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, फिर फर्स्ट लाइन को, है ना, 3 बार रिपीट कर सकते हैं, फिर पूरे श्लोक को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये टेक्निक होती है किसी भी श्लोक को याद करने की। तो चलिए देखते हैं हम। तो इसमें संधि, संधि संधि क्या है दिख रही है किसी शब्द में आपको? संधि, संधि हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। संधि में देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जो संधि है हम पहले ही देख चुके हैं। स्वर संधि में 2 स्वर आपस में मिलते हैं, और इसमें दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण, अयादि और पूरा रूप संधि, ये 5-6 प्रकार हमने देखे थे। उसके बाद में जो व्यंजन संधि है, उसमें हमने देखा था सचुत्व, सटुत्व, जसत्व, चरत्व, अनुस्वार, परसवर्ण, लत्व, छत्व, चैकागम ना, ये रय का लोप तथा पुरुष स्वर का दीर्घ होना, न का अणा होना, और बाकी 2-3 नियम और हैं जो भी हमने पहले कुछ कक्षाओं में चर्चा किए थे। उसके बाद में विसर्ग संधि बहुत ही सिंपल है, सत्व, रुत्व, उत्व, 3 ही मुख्य प्रकार है। और चौथा प्रकार भी होता है जो जो होता है विसर्ग लोप संधि। तो इस श्लोक में बताइए कौन से शब्द में संधि है? इस शब्द में विमूढ़ आत्मा में देखिए आपको संधि मिलेगी। कौन सी संधि है? विमूढ़ प्लस आत्मा। देखिए 2 स्वर आपस में मिल रहे हैं तो स्वर संधि। पहले प्रथम में व्यंजन हो, उसके बाद में स्वर या व्यंजन हो, तो उसमें व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद में स्वर व्यंजन इस तरीके से आते हैं तो विसर्ग संधि होती है। विसर्ग प्लस विसर्ग, है ना, विसर्ग प्लस विसर्ग, विसर्ग, सॉरी, स्वर प्लस स्वर, वोवल्स प्लस वोवल, स्वर प्लस स्वर, है ना। व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, तो वो व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन, इस तरीके से। तो ये स्वर संधि, ये व्यंजन संधि, ये विसर्ग संधि। ठीक है, ये होगी विमुड प्लस आत्मा। तो विमुड आत्मा एक साथ हो गई। अभी देख लेते हैं एक एक शब्द को। पर करते हैं, पर कृत्य है, ये है शब्द रूप, प्रकृति से आया है। तो प्रकृति का, प्रकृति का क्या अर्थ है? प्रकृति का,
तो क्या है इसमें? विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? बता सकते हैं? किसमें आता है? का, की, के, रा, री, रे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, देखिए जब हम कार्य को विभक्ति देख रहे थे इस तरीके से हमने देखी थी कार्य को विभक्ति। ये हमने देखी थी पहले ना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी रे और अधिकरण में पेपर, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है? पर करते हैं प्रकृति का। हमने मति शब्द रूप देखे थे, है ना? तो मति के शब्द रूप कैसे चल रहे थे? मति एक वचन में, मति, मति, मत्या या मतेई, है ना? और मत्ते, मत्ते है या मत्या, मत्ते है, मत्ते है, मतो, मति, मति, मत्या, मत्ते है, हाँ, मति, मति, मत्या, मत्ते है, मत्ते है, मतो, मति। इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। तो मत्ते है मतलब षष्ठी विभक्ति मति का। जैसे प्रकृते है मतलब प्रकृति का। क्रियमाणानी, क्रियमाणानी में कौन सा प्रत्यय बताइए? हमारे व्याकरण के एक्सपर्ट नहीं है क्या? सत्यनारायण प्रभु नहीं है? अच्छा, गीता इंदुलेखा माता जी तो है। बताइए माता जी, इसमें कौन सा प्रत्यय है? क्रियमाणानी। काफी दिनों का गैप हो गया तो सब भूल गए क्या? तो देखिए, प्रत्यय जब हम देख रहे थे तो एक प्रत्यय हमने देखा था सत्रिय और सानच प्रत्यय। ये कृत प्रत्यय हैं, क्रियाओं के धातुओं के आगे जुड़ते हैं। कत, कतवतु। उससे पहले ही देखिए ये देखा था हम सत्रिय और सानच प्रत्यय। तो सानच प्रत्यय मतलब जैसे यजमानः, यजन करता हुआ, लभमानः, लाभ करता हुआ, लाभ प्राप्त करता हुआ, इस तरीके से रूप चलते हैं। तो इसमें हमारा क्या है? क्रियमाणानी। तो क्रियमानः, है ना? क्रियमानः, क्रियमाना, क्रियमानम, ये नपुंसकलिंग है। तो क्रियमानम। और फलम फले फलानी, तो क्या हो गया? क्रियमाणानी। प्रकृत्य है क्रियमाणानी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार आत्मा करता है मिति मन्यते। तो प्रकृति के जो किए जाने वाले, सानस में ये तो अर्थ होता है ना, यजन करते हुए, है ना? तो किए जाने वाले या किए जाकर, गुणे हैं। शब्द रूप जो हमने देखे थे, गुण, गुण शब्द रूप कैसे चलेगा? जैसे फल का शब्द रूप चलता है या राम शब्द रूप जैसे चलता है द्वितीय व्यक्ति के बाद में। तो गुणे है में कौन सी है? बाल के है, गुणे है तृतीय व्यक्ति बहुवचन, बालकों के द्वारा, है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया? गुणे है। गुणे के कैसे चलेंगे? गुणम गुणे गुणानी, गुणम गुणे गुणानी, फल की तरह चलेंगे। फिर तृतीय व्यक्ति जो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में, उसमें एक ही तरह के चलते हैं। गुणेन, गुण के द्वारा, गुणाभ्याम, दो गुणों के द्वारा, गुणे है, गुणे ही, गुणों के द्वारा। तो क्या अर्थ हो गया? प्रकृति के, है ना, प्रकृति के द्वारा जो संचालित किए जाने वाले, जो गुणों के द्वारा, कर्माणी। देखिए, जैसे क्रियमाणानी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे क्या है? कर्माणी। फलम फले फलानी, कर्मम कर्मे कर्माणी। कर्माणी के कारण यहाँ पे क्या हो गया? क्रियमाणानी। जो विशेषण और विशेष्य दोनों में एक ही विभक्ति रहती है। तो प्रकृति के द्वारा संचालित किए जाने वाले, है ना, गुणों के द्वारा, सर्वसह सभी लोग, कर्माणी मतलब कर्म करते हैं। लेकिन क्या? अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के कारण जो आत्मा क्या हो गई है? विमूढ़। विमूढ़ में बताइए क्या है? उपसर्ग है कि प्रत्यय है कि क्या है? विमूढ़ शब्द कैसे बना है? प्रभु जी उपसर्ग है। उपसर्ग हो गया वी,
ठीक है। वी उपसर्ग, और शब्द हो गया। मूव शब्द हो गया, आत्मा। तो इसका क्या अर्थ हुआ माता जी, बताइए। वी उपसर्ग का हमने क्या अर्थ देखा था जब हम उपसर्ग पढ़ रहे थे, तो अलग अलग उपसर्गों के हमने सारे अर्थ देखे थे। चलो उसको भी एक बार देख ही लेते हैं, थोड़ा गैप हो गया तो काफी कुछ समय हो गया हमको। तो चलते हैं संस्कृत व्याकरण, इसमें हम उपसर्ग, आई थिंक आपको अभी उपसर्ग आप देख पा रहे हैं ना। तो उपसर्ग में देखिए बहुत सारे जो उपसर्ग, जो शब्दों के पहले जुड़ते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं, और सभी के हमने अर्थ भी देखे थे। कई कई बार अर्थ वो वाले अर्थ नहीं निकलते हैं, उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं या अलग अर्थ में भी यूज होते हैं, लेकिन सामान्यतः देखिए परा मतलब प्रकृष्ट रूपेण उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। परा, अप, सम, अनु, औ, निर, निस, दुस, दुर, ये सब देखे थे हमने। देखिए इसमें वी उपसर्ग कहाँ है। 11 नंबर पे देखिए, वी। वी मतलब विशेष रूप से, है ना। ये जयते के आगे लग गया वी जयते, वी हरति। हरति मतलब हरण करता है, वी हरति विशेष रूप से हरण करता है। धर्म सदा विजयते, है ना, धर्म की सदा जीत होती है ना। जय से आ शब्द लग गया विजय। जय विजय एक ही बात है ना। लेकिन विजय मतलब विशिष्ट रूप से जय होना, उसके प्रभाव को और बढ़ा दिया इस तरीके से। तो वी मूड है, मूड आदमी बोलते हैं ना, अरे तो मूर्ख है ना, मूड है तू तो विमूड मतलब विशिष्ट, विशिष्ट रूप से तुम मूड है। तो जो अहंकार से जो विमूढ़ आत्मा होती मतलब महामूर्ख ऐसे, है। बड़ा मूर्ख ऐसे, जी। महामूर्ख। बिल्कुल ठीक। तो महामूर्ख हो बोले तुम तो, है ना, इस तरीके से। तो प्रकृति, तो वास्तव में हो क्या रहा है, भगवान पहली लाइन में बता दिए कि प्रकृति के द्वारा जो संचालित गुणों के द्वारा सब लोग कर्म करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। लेकिन जो अहंकार से जो युक्त है ना, महामूर्ख आदमी जो क्या मानता है, कर्ता अहम इति मन्यते। इसका जब वर्णों का विच्छेद करोगे, विच्छेद करेंगे तो आएगा कर्ता का कर्ता हो गया, और कर्ता प्लस अहम मिलके क्या हो गया, कर्ता अहम। ये कर्ता प्लस है, कौन सी संधि, यहाँ पे क्या है, आ है। कर्ता में क्या है लास्ट में आ, और इसमें ए, तो स्वर प्लस स्वर मिल रहा है, मतलब स्वर संधि। और स्वर संधि में कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि, है ना। ए प्लस ए मिलके, जैसे पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय हो गया। हिम प्लस आलय हिमालय हो गया। इसी तरीके से कर्ता प्लस अहम कर्ता अहम हो गया। आ प्लस ए प्लस आ प्लस आ, इस तरीके से मिलके आ बन जाता है उसमें। तो कर्ता अहम इति, मैं में जो ई मिल गया तो, है ना, इस तरीके से मिल गया तो खाली वर्णों का मेल है। इति मन्यते, तो कर्ता अहम मतलब मैं करता हूँ ना, मैं करने वाला हूँ। तो इति मतलब इस प्रकार, मन्यते मतलब मानता है। एक ऐसा श्लोक भी आता है, शिला प्रभुपाद जी ने तो शायद कोट नहीं किया, लेकिन चैतन्य चरण प्रभु उसको कोट करते हैं ऐसे, इति मैं कुर्बाणम, कि सब लोग करते हैं ये मैं और मेरा, इस तरीके से करते करते क्या होता है, मैं है ना। मैं कौन करता है, कौन सा जानवर करता है, मैं है, इस तरीके से। बकरी या भेड़ करती है इस तरीके से, बकरी। बकरी करती है मैं। तो बकरी जब जंगल में चरने जाती है और वो इस तरीके से करती है, तो उस पे कौन अटैक करता है इस तरीके की आवाज सुन के, भेड़ बकरी चराए उनको पता। भेड़िया, पहले के समय हुआ करते थे भेड़िया, तो भेड़िया आके आक्रमण कर दिया करते थे ना, मेरा है इस तरीके से, है ना। तो बकरी जब मैं करती है तो भेड़िया आके उसको, है ना, मार के खा लेता है। उसी तरीके से जो व्यक्ति करते हैं, है ना, इति मैं कुर्बाणम, जो लोग ऐसे करते हैं कि ये मेरा है, मैं मेरा, इस तरीके से करते रहते हैं, तो क्या रहता है, काल रूपी भेड़िया, है ना, रूपा का अलंकार दे दिया इसमें, काल रूपी भेड़िया आके उसको खा जाते हैं। तो ऐसा श्लोक है, बाद में चर्चा करेंगे। अभी वो
दूसरे शास्त्रों में आते हैं, भगवत गीता में नहीं है। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते, तो इस तरीके से अपने को मानता है। मन्यते में बताइए क्या है, कौन सी धातु है? मन धातु। मन मतलब मानना या स्वीकार करना। जब जैसे हमने देखा था, एक होती है प्रश्नपदी, एक होती है आत्मनेपदी धातु। तो आत्मनेपदी धातु में किस तरीके से रूप चलते हैं, जैसे सेवते, सेवा करते हैं, सेवा करता है, सेवते। तो इसका पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, जो कर्मवाच्य जब हम बनाते हैं, तो क्या बन जाता है इसका? सेव्यते, तो सेवा की जाती है। कर्मवाच्य में, पैसिव वॉइस में मैं सेवा करता हूँ, मेरे द्वारा सेवा की जाती है, तो मया सेव्यते, मेरे द्वारा सेवा की जाती है। अहम सेवते, अहम उसमें लकार चेंज हो जाएगा, वह सेवा करता है, सह सेवते, उसके द्वारा सेवा की जाती है, तेन सेव्यते, इस तरीके से। क्योंकि प्रथम पुरुष में है ना, प्रथम पुरुष एक वचन, तो सेवते का क्या हो जाता है? सेव्यते। उसी तरीके से क्या हो गया? मन्यते, मानता है, इस तरीके से मान लिया जाता है। तो जो अहंकार से विमूढ़ आत्मा है, वो इस तरीके से मान लेती है कि कर्ता कौन है, करने वाला कौन है? मैं हूं। अब देखिए, कर्ता का भी आप इसमें भी व्याकरण से समझ सकते हैं। कर्ता शब्द कैसे आता है, किस धातु से आता है? क्री प्लस त्रिच प्रत्यय। आपको याद होगा, नी प्लस त्रिच प्रत्यय क्या बनाता? नेत्री बना था। और फिर नेता। उसका उसका नेता सत्यनारायण प्रभु आ गए। हाँ, तो क्री प्लस त्रिच प्रत्यय में क्या हो गया? कर्त्री। कर्त्री। और उसका फिर आगे का क्या शब्द बनेगा? नेत्री से क्या बना? नेता। उसी तरह से कर्त्री से क्या बनेगा? कर्ता। कर्ता, मतलब करने वाला। तो संस्कृत की ये खूबी है, ये विशेषता है, एक एक शब्द को आप समझ सकते हो, है ना? किस धातु से बना है, उसका भी अर्थ है ना? अंग्रेजी की तरह नहीं है कि मतलब एक बहुत लंबा सा शब्द है तो उसके एक एक शब्द का अर्थ होगा, उसमें मूल धातु क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखिए, प्रकृते है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। इस तरीके से तीन चार बार एक एक शब्द का अर्थ हमने देख लिया, संधि शब्द देख ली, है ना? धातु रूप, शब्द रूप, कारक विभक्ति, उपसर्ग प्रत्यय, और इस तरीके से हमने सब कुछ देख लिया, एक एक शब्द को हमने समझ लिया। अब क्या करना है? उसका अन्वय, पहले उसका अर्थ समझ लीजिए। प्रकृति के द्वारा संचालित होने वाले गुणों के द्वारा सब प्रकार के कर्म किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से जो विमूढ़ आत्मा है, वो कर्ता है, अपने आप को कर्ता मानती है। कर्ता में इति, इति मतलब इस प्रकार। तो इति मतलब इति शब्द आगे भी आएगा, जैसे संस्कृत में मैथमेटिक्स में जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, है ना? हिंदी में लिखते हैं इति सिद्धम, इस प्रकार से सिद्ध कर दिया हमने, प्रूव कर दिया है। तो वही है इति शब्द, इति मतलब इस प्रकार। तो अहंकार से मूढ़ आत्मा अपने आप को इस प्रकार होते हैं। तो इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, ये भक्ति शास्त्र या गीता पे जो कोर्स होते हैं उसमें हम पूरी उसमें ऑलरेडी हम सीखते हैं सब, कि सत्व गुण रजोगुण तमोगुण इनके द्वारा सब लोग संचालित होते हैं। कोई व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, जिस प्रकार के गुण में व्यक्ति है, बहुत गुस्सा कर रहा है ना, या बहुत आलस में है, तो वो उस गुण में है, इस कारण उस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। लेकिन भगवान भी बोल रहे हैं कि अपने अपने गुणों के हिसाब से व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन अहंकार से मूढ़ आदमी क्या सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले निहमता योगो नष्ट परंतप। तो यह चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक। तो बहुत सिंपल श्लोक है, देखिए। एवं, एवं का अर्थ हमने देखा था, जो गिने चुने क्या बोलते हैं अव्यय है, वो हमको याद होनी चाहिए।
देखिए मैं अव्यय एक बार दोबारा से शेयर कर देता हूँ। ये शब्द आते रहेंगे। अव्यय मतलब जो कारक, कारक, लिंग, विभक्ति, पुरुष इनके अनुसार जो चेंज नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते, हमेशा उनका वही एक ही अर्थ होता है, उनको अव्यय बोलते हैं। तो देखिए, अचिरम, यावत, तावत, सहसा, सुबह, हय, स्नेह, स्नेह, संप्रति, अत्र, अत्यंतम, अथ। ये अथ शब्द देखना बहुत बार आएगा। अथ मतलब इसके बाद। अलम, अलम के साथ कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया, निषेधार्थक अर्थ में। चौथी विभक्ति पर्याप्त के अर्थ में। अद्य, अथवा, अपि, अन्यथा, अतः, अतीव, आम, तस्ततः, उच्चे, एव, एकदा, एवं, किम, किंतु, दा, कुतः, बितः, परितः, सर्वतः, उभयतः, चेत, चिरम, तत्र, इतः, ततः। तो ये गिने चुने शब्द है, ये बार बार आते रहते हैं, इनको कुछ नहीं करना है, इनको याद ही करना है बस। बस हो गया कंप्लीट। तो बार बार आते रहते हैं, मुहुर्मुहु बार बार, भूयः बार बार, है ना? अभी याद किया था ना हमने थोड़े दिन पहले श्लोक, भविता व न भूयः, कि आत्मा है उसका न जन्म हुआ है, न होगा, न होने वाला है, इस तरीके से। भविता मतलब होगा, भूया मतलब बार बार होने वाला है, ऐसा भूया। यत्र, तत्र, कुत्र, इस तरीके से एक बार इसको आप जस्ट रिवाइज करेंगे, हो जाएगा। या फिर हमने जो जब क्लास की थी वो भी आप एक बार जाके देख सकते हैं कि एक शब्द को हमने देखा था उस समय भी। तो यहाँ पे हम किस लिए इसको देख रहे थे? एवं को। एवं का होता है इस प्रकार, एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार गुरु परंपरा से प्राप्त, सिंपल। इमम राजर्षियो विदु, इमम का क्या अर्थ है? जब इदम शब्द रूप आपने, जब हमने देखे थे, देखिए शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप जब हम देख रहे थे, सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पे आने वाले, वह, यह, ये, इस तरीके से। तो सर्वनाम शब्द जब हम देख रहे थे तो उसमें इदम शब्द हमने देखा था। वो सिंपल है, एक बार जब देखेंगे हो याद हो जाता है। देखिए बार बार आते रहते हैं। पुल्लिंग में इदम शब्द कैसे चलते हैं? अयम, इमौ, इमे, यह, ये दोनों, और ये सब। इमम, देखिए ये शब्द आ गया ना, उस समय भी अंडरलाइन किया हुआ है ये, है ना? क्यों बार बार आता रहता है शब्द? इमम, एनम, इसको, इमौ, एनौ, है ना? इमाम, एनान, इस तरीके से। इमम मतलब इसको। अब इसको किसको मतलब? एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार परंपरा, परंपरा से इसको प्राप्त किया गया, इसको मतलब इस ज्ञान को। इमम राजर्षयो विदुहु, और इस ज्ञान को क्या हुआ? राजर्षियों ने समझा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? राज प्लस ऋषय, तो क्या हो गया? राजर्षय। कौन सी संधि? राज प्लस ऋषि, स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सी? सत्यनारायण प्रभु बताइए। यण संधि, नहीं सॉरी, गुण संधि। गुण संधि में हमने देखा था, देखिए आपको दिखा देते हैं। ए प्लस री मिलके क्या हो जाता है? अर हो जाता है। तो दोबारा देख लेते हैं कौन सी संधि है, गुण है कि यण है। देखिए ये रहा गुण संधि। गंगा प्लस उर, नहीं, यण में क्या होता है? री का र हो जाता है और री का ल हो जाता है। तो ये गुण संधि में आप देखेंगे, ये देखिए, ए या आ के साथ में जब री मिलता है, री या री, तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है उसका। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्ष ऋतु, इस तरीके से। देवर्षि शब्द देखे कैसे आता है? देव प्लस ऋषि, आ के बाद में री री आता है, तो उसका अर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? राज प्लस ऋषि या राजा प्लस ऋषि, तो क्या हो गया? राजर्षि। राजाओं में जो ऋषि है उसको बोलते हैं राजर्षि।
या फिर जो राजा भी है प्लस ऋषि भी है, दोनों है, राजा और ऋषि, तो वो हो गया राजर्षि। पहले के राजा इस तरीके से हुआ करते थे, है ना, मोदी और योगी की तरह। न राजा भी है और ऋषि भी है। तो राजर्षय, ऋषि है शब्द कैसे चल रहा है, जैसे मति शब्द हमने देखा था या कवि शब्द हमने देखा था, ये शब्द रूप देख लीजिए। जब कवि शब्द रूप हमने देखे थे स्टार्टिंग में ही, या या पति ही शब्द देख लीजिए, इकारांत पुल्लिंग। उसी तरीके से तो उसके रूप चलेंगे, ऋषि, ऋषि और पति दोनों ही इकारांत पुल्लिंग है। तो ऋषि है ऋषि, ऋषियः, पतयः, ना, बहुत सारे पति, बहुत सारे ऋषि बहुवचन में हो गए। और ऋषि विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया, उत्व विसर्ग संधि हो गई। उत्व विसर्ग संधि कब होती है, जब विसर्ग के पहले ए हो और उसके बाद में यर लव या फिर प्रथम या द्वितीय वर्ण आए, तो वो वहां पे उत्व विसर्ग संधि हो जाती है। विसर्ग संधि के नियम एक बार जस्ट आप जाके देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए उत्व विसर्ग संधि जो हम देख रहे थे, ये है विसर्ग संधि। तो उत्व विसर्ग संधि ये वाला है, जैसे तप प्लस वनम, तपोवन, मन प्लस रथ, मनोरथ, बाला प्लस गस्ती, बालो गस्ती, इस तरीके से। और स प्लस अवदत्त, इस तरीके से। तृतीय चतुर्थी पंचम आए या यर लव आए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्य विदुः। विदुः शब्द कहाँ से आता है, विदु क्या है, धातु है। तो विद, विद शब्द जानते हैं, विद शब्द से बने हुए शब्द बताइए कोई। ये विद है, उसमें मूल धातु है। विद का अर्थ होता है जानना, ज्ञान, इस तरीके से। तो विद से बने हुए कोई शब्द बताइए, विद्वान शब्द। विद्वान, विदुर। करेक्ट, विद्वान, विदुर। तो विद्वान मतलब जिसके पास में विद है, ज्ञान है। तो विद्वान में कौन सा प्रत्यय बताइए, विद प्लस कौन सा प्रत्यय लगा उसमें, धनवान, गुणवान, रूपवान, वैसे ही विद्वान, जिसके पास में विद है वो विद्वान। लेकिन ये विद क्रिया है ना, वो सब। वतु। हाँ, वतु प्रत्यय, वतु प्रत्यय में वान जुड़ता है। तो ये विदुह शब्द क्या है, ये जो लट लकार वर्तमान काल में वर्तमान व्यक्ति एक वचन है। तो इसको कभी कभी एक एक वचन नहीं, बहुवचन है, प्रथम व्यक्ति बहुवचन है विदुहु। तो विद शब्द कैसे चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं, वेद, विदतुहु और विदुहु। ये वेद शब्द भी आएगा बाद में, देखना। माम तो वेद न कश्चिन, भगवान बोलते हैं मेरे को कोई नहीं जानता है। माम तो वेद न कश्चिन, तो वेद शब्द है। लट लकार प्रथमा भक्ति एक वचन, माम तो वेद न कश्चन। तो वेद का ही क्या हो गया, विदुहु। एक और शब्द आएगा, वेद या वेति। प्रथम विभक्ति में या तो वेद आता है या वेति आता है, दोनों में से कोई कोई भी यूज होता है। तो ये अगले ही श्लोक में आएगा वेति शब्द। वेति जो धातु से, जो विद धातु से जो शब्द बना है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में वेति। देखना किसमें आएगा, इसमें, ये देखिए वेति शब्द। जन्म का, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। वेति का अर्थ भी क्या होता है, जानता है ना। और वेद मतलब भी क्या होता है, जानता है। और विदु मतलब जानते हैं। तो इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राजर्षियों ने है ना, जाना, समझा या समझते। तो इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राजर्षियों ने समझा। लेकिन क्या हुआ, सह, सह मतलब वह, विसर्ग का लोप हो गया। सह कालेन इह, काल के द्वारा, कालेन जैसे रामेण, तृतीय भक्ति एक वचन। इह, इह का क्या अर्थ होता है, देखिए, यह का मतलब होता है इस संसार में। योगेंद्र स्वामी महाराज
जो इस्कॉन में एक सन्यासी है, उन्होंने एक है ना हिंदी में बहुत सारे अच्छे अच्छे भजन भी लिखे हैं। तेरा यह लोक गया, तेरा परलोक गया। जो भक्ति नहीं करते उनके लिए लिखा है। यह लोक मतलब यह संसार है, परलोक मतलब मरने के बाद में जो दूसरे लोग जाने वाले हो। भजन नहीं करे तो तेरा यह लोक मतलब इस संसार में भी है ना, इस संसार में भी रह के कोई फायदा नहीं और मरने के बाद भी फायदा नहीं। तो यह का अर्थ होता है इस संसार में या यहाँ पे। ये भी एक अव्यय है, यह पर। संसार हर जगह संसार होना जरूरी नहीं है, यह का अर्थ होता है इसमें। तो यहाँ पे इसमें का अर्थ क्या है, इस संसार में। सकालीन यह वह समय के द्वारा इस संसार में महता योगा। महता मतलब महान, महत से महता शब्द बन गया है ना, ताल प्रत्यय जुड़ के महता महान। योग मतलब योग, जो परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का जो विज्ञान है वही योग विद्या योग। नष्ट वो क्या हो गया, नष्ट हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। नष्ट में क्या है बताइए, मूल धातु क्या है, नस। नस मतलब नाश, नाश होना, खत्म होना। नश्यति नश्यता नश्यति, इस तरीके से चलता है, जैसे पढ़ती पढ़ता पढ़ती चलता है। नष्ट में कौन सा प्रत्यय है बताइए, पठित है, पठिता पठितम, देखा था ना। तह बचा है या तह बचा है ना, तह या तह किस में बचता है, तत् प्रत्यय में बचता है। ये कर्म वाच्य में यूज होता है। बहुत सारे उदाहरण भी देखे थे हमने, बहुत प्रैक्टिस भी की थी इसकी। प्रत्यय जब हम देख रहे थे क्षत्रिय और सनज के बाद में यही था, कत और कत्वत्व प्रत्यय। देखिए भूतकाल के अर्थ में इनका उपयोग होता है। गतः गता गतम, कतः कृतः पीतः श्रुतः भक्षितः इष्टः। दृश प्लस कतः दृष्टः, नस प्लस कतः में क्या हो जाएगा, नष्टः, नष्ट हो गया वो। कर्मणि वाच्य है, पैसिव वॉइस है, और कत प्रत्यय उसमें है। दृष्ट है, देखा गया, दृष्टा है, इस तरीके से। नष्ट है मतलब नष्ट हो गया, हिंदी में भी बोलते हैं ना, नष्ट हो गया, नष्ट। परंतपा, परंतप का क्या अर्थ है, जो शत्रुओं को तपाते हैं, है ना, शत्रु को तपाने वाला या शत्रुओं को कष्ट देने वाला, शत्रुओं का दमन करने वाले, वो कौन है, अर्जुन का। अर्जुन का ही दूसरा नाम है परंतप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परंतप नाम से कई बार संबोधन करते हैं भगवत गीता में। तो इसका अर्थ क्या हो गया, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन इह महता योगो नष्ट परंतपा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को या इसको राजर्षियों ने समझा, लेकिन क्या हुआ, सकालीन वह समय के द्वारा, यह इस संसार में, सह महता योग है, लेकिन क्या हुआ, वह महान योग समय के द्वारा इस संसार में नष्ट हो गया। नष्ट है मतलब नष्ट हो गया। परंतप है मतलब हे परंतप, हे अर्जुन, इस तरीके से संबोधक वाचक है। जैसे राम, राम शब्द में संबोधन वाचक में क्या होता है, हे राम ना, तो उसमें विसर्ग नहीं आता। राम है रामो राम, तो हे राम, हे रामो हे राम, तो हे राम, हे परंतप, हे परंतप। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राजर्षियों ने समझा, लेकिन यह महान योग समय के द्वारा, समय के साथ इस संसार में नष्ट हो गया। इस तरीके से भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। तो 12 करोड़ साल पहले भी बोले ये ज्ञान मैंने, इसके आसपास वाले श्लोक में भगवान बता रहे कि मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया था। ऐसे मत समझो कि मैं ज्ञान अभी दे रहा हूँ तुमको ये ना, ऐसा नहीं कि भगवत गीता ज्ञान 5000 साल पहले दिया गया, ये पहले भी दिया है भगवान। नहीं तो अमर ज्ञान है, शाश्वत, शाश्वत वाणी है भगवान की। एक और श्लोक देख लेते हैं, सिंपल श्लोक है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देखिए सभी में, देखिए परित्राणाय, विनाशाय, धर्म संस्थापनार्थाय, सभी में क्या है, चतुर्थी विभक्ति है। जैसे रामाय होता है, बालकाय होता है, राम के लिए। परित्राणाय, परित्राण के लिए, है ना, परि उपसर्ग हो गया, है ना, जो त्राण है ना, रक्षा करना, वो मूल शब्द हो गया। त्राणाय, परित्राणाय, विशेष रूप से रक्षा करने के लिए, किनकी, साधु नाम, साधुओं की। जैसे गुरु शब्द हमने देखा था ना, तो गुरु हो गुरुणाम, षष्ठी भक्ति बहुवचन है, रामाणाम। जैसे क्या, साधु नाम, साधुओं की या भक्तों की,
का की के, है ना, साधु नाम भक्तों की। ओके, तो साधुओं की परित्राण करने के लिए, है ना, विशेष रूप से रक्षा करने के लिए, विनाशाय और विनाश करने के लिए, चाहे दुष्कृताम, जो दुष्टों के, ना, दुष्कृत शब्द जो चलता है तो उसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या हो जाता है, दुष्कृताम। देखिए शब्द रूप सब किस तरीके से चलेगा। भानु नाम, जैसे दुष्कृताम, दुष्कृत उसमें मुख्य शब्द तकारांत, ये एंडिंग हो रही है इसकी। आत्म नाम दुष्क, नकारांत हो गया। विदुषाम, ये नकारांत, सकारांत है। ठीक है, इसमें नहीं है। तो इसका जो शब्द रूप चलता है दुष्कृत तकारांत से, तो वो होता है षष्ठी विभक्ति वचन हो जाता है दुष्कृताम, मतलब दुष्टों के, मतलब साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म की समस्थापना करने के लिए। देखिए खाली ऐसे नहीं बोला कि स्थापना करने के लिए, क्या लिखा है, सम प्लस स्थापना, सम्यक रूपेण, बहुत अच्छे से स्थापना करने के लिए, संभवामी, सम्यक रूपेण, इसमें भी सम उपसर्ग लगा, इसमें भी सम उपसर्ग लगा, संस्थापना अर्थाय संभवामी, सम्यक रूपेण क्या होता है, भवामी, प्रकट होता हूँ, ना, पठामी, पढ़ता हूँ, संभवामी, प्रकट होता हूँ, युगे युगे, ना, प्रत्येक युग में। तो अव्ययी भाव समास देखा था, प्रतिदिनम, ना, दिनम दिनम प्रति, वैसे युगे युगे मतलब प्रत्येक युग में, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, प्रत्येक युग में मैं प्रकट होता हूँ या आविर्भाव लेता हूँ। जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं, संभवामी, युगे युगे। तो काफी महत्वपूर्ण श्लोक है ना, बात दो दो तीन बार याद दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। सम उपसर्ग हमने उपसर्ग में पहले ही देखा था, इसका होता है सम्यक रूपेण। ठीक है, तो आज हमने 3 श्लोक देखे, 4.8, 4.2 और 3.27। तो आप इनको 2-3 बार दोहराइएगा, एक बार समझिएगा एक एक शब्द से, तो ये